चलो, शरीर को अपना बिठाना है ध्यान की स्थिति में, जागरूक रहते हुए मन को वहां पर रखते हुए कि हम ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान के अनुकूल आसन में अपने शरीर को बिठाना है। कमर, गर्दन, सिर सीधे रहेंगे। हम अर्थात मैं आत्मा ही अनुभव करती हूँ कि शरीर उचित स्थिति में है या नहीं, कमर, गर्दन, सिर सीधे हैं या नहीं, कहीं अकड़ाहट जकड़ाहट तो नहीं है। जहां भी हो उसको ढीला कर दें। मुझे पता चल रहा है, मैं जान रहा हूं कि मैंने शरीर को सीधा लेकिन शिथिल स्थिति में बिठा लिया। शरीर को अनुभव करेंगे। सिर से लेकर पैरों की अंगुलियों तक या पैरों की अंगुलियों से सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन कर लें, यात्रा कर लें। जहां कहीं किसी को पीड़ा हो रही हो, वहां पर कुछ अधिक देर तक कि मैं देखने वाला हूं और ये शरीर ऐसे बैठा है, यहाँ पीड़ा, दर्द इस अंग में हो रहा है, इस भाग में, और मैं इसे देख रहा हूं। और हर अंग को ढीला करते जाएं। इस शरीर को अनुभव करने वाला कौन है, वहां पर मन को लाएं। हम मैकेनिकली इसको अनुभव करते हैं, किसी भी अंग को, हमारा अभ्यास है, परंतु अनुभव कौन कर रहा है? आंखों को अनुभव करते हुए क्या आंखें स्वयं को अनुभव कर रही हैं या मैं आंखों को अनुभव कर रहा हूं, यह जानना है। एक बार अपने पूरे चेहरे को जाने, ये मेरा चेहरा है। क्या मैं चेहरा हूं या ये मेरा मुझसे अलग कोई तत्व है? इसी तरह ये मेरा पूरा शरीर है, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। मैं तो इसे अनुभव कर रहा हूं। उस मैं और शरीर, इन दोनों को अलग अलग जानने का प्रयास करें। शरीर अलग बैठा है और मैं इस शरीर के अंदर बैठा इसे जान रहा हूं।
ऐसा प्रयास करें दोनों तत्व अलग अलग अनुभव में आए, शरीर अलग, मैं अलग। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, कमरा अलग है और मैं अलग हूँ। इसी तरह इस शरीर में ये शरीर अलग है और मैं इस शरीर के अंदर बैठा हूँ। कपड़े अलग हैं और शरीर अलग। इसी तरह से ये शरीर भी मेरे कपड़ों वस्त्रों के समान है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। शरीर स्वयं अनुभव नहीं करता क्योंकि यह जड़ है और इसके भीतर बैठा मैं अनुभव करता हूँ। मैं चेतन हूँ। चेतन तत्व है आत्मा, वही मैं हूँ। यह शरीर मेरे लिए है, जैसे मकान घर मेरे लिए है, मैं मकान के लिए नहीं। इसी तरह ये शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं। तो मुझे इस शरीर का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करना है, व्यर्थ के कामों में नहीं। अब शरीर से मन को हटा लेंगे। नासिका के अग्रभाग पर अपने मन को ले जाएं। नासिका के बाहर जो एकदम तीखा भाग है, अगला भाग है, वहां पर होती संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। संवेदना यानी जो अनुभूति हो रही है, वायु के स्पर्श की अनुभूति, उसे अनुभव करेंगे। बहुत ही सूक्ष्मता से और जानने का प्रयास करें। क्या उस स्पर्श में कुछ अंतर आता है? सांस अंदर जब आता है, बाहर जाता है, क्या एक सा ही स्पर्श है या उसमें कुछ अंतर है? यदि आपको उस स्पर्श में कोई अंतर अनुभव में आ रहा है, तो और गहराई में जाएं। जाने कि किस समय किस तरह की अनुभूति हो रही है। सांस लेते हुए जो स्पर्श है वो कैसा है और सांस बाहर छोड़ते हुए जो स्पर्श है वो कैसा है। हम जान सकते हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं
तो वायु का स्पर्श अपेक्षाकृत ठंडा होता है, ठंडा है, और जब सांस बाहर आ रहा है अंदर से तो वो उसकी अपेक्षा गर्म है। अनुभव करें इसको। अब हमें ये ज्ञान हुआ कि जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो बाहर की वायु का स्पर्श होता है जो ठंडा होता है, और अंदर से जो बाहर निकलती है वायु वो गर्म होती है, इसलिए उसका स्पर्श गर्म होता है। यह ज्ञान बुद्धि में आ गया कि सांस भरते समय ठंडी वायु गई अंदर और बाहर निकलते समय गर्म वायु बाहर आई। यह बुद्धि मुझे ज्ञान करवाएगी सदा ही। इसी आधार पर हम जानते हैं कि हम सांस अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। बुद्धि को जानने के लिए ये प्रयोग करवाया है। हमने मन को यहाँ टिकाया और बुद्धि हमें बता रही है कि सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो उसको ध्यानपूर्वक अनुभव करेंगे। मैं जान रहा हूं कि सांस बाहर गई, अंदर आई, क्योंकि मन मैंने यहाँ टिकाया है और बुद्धि से हमने जान लिया इस क्रिया को। तो कुछ क्षणों तक इसको जाने, सांस, मन को यहाँ टिकाना और बुद्धि में ये ज्ञान, और मैं जान रहा हूं। ये सब एक है या अलग अलग है, इसको अपने आप समझें। मन को हम जहां पर ले जाते हैं, टिकाते हैं, वहीं का हमें ज्ञान होता है। बुद्धि हमें वहीं का ज्ञान करवाती है। अब सांसों का ज्ञान बुद्धि हमें करवा रही है और मैं देख रहा हूं बुद्धि को कि ये सांस अंदर गया, सांस बाहर आई। मैं केवल बुद्धि को जान रहा हूं। ये मन बुद्धि प्रकृति से बने हैं। विषय के अनुसार इनमें परिवर्तन हो रहा है। कभी हम शरीर को देखते हैं, कभी सांसों को, कभी बाहर आती जाती सांस को, कभी अंदर आती सांस को, परंतु मैं आत्मा केवल इस बुद्धि को ही देखकर जान रहा हूं। ध्यान से स्वयं को इन सब से अलग जानने का प्रयास करें। मन, बुद्धि, सांसें और मैं।
अब धीरे धीरे एक एक चीज को छोड़ते जाएं, सांसों को छोड़ दें, मन को छोड़ दें, बुद्धि को भी छोड़ते हुए स्वयं पर मन को टिकाएं। कौन जान रहा था इन सबको? मन और सांसों को तो आप पूरी तरह अलग कर सकते हैं। मैं अंदर बैठा एक स्थान पर स्थित चेतनात्मा बुद्धि द्वारा दिए ज्ञान को जान रहा हूँ। मैं इससे अलग हूँ, मैं दृष्टा हूँ, केवल दृष्टा। इस समय अपने अंदर चल रहे विचारों को देखें। विचार शांत हैं या कोई विचार चल रहे हैं? जो भी विचार चल रहे हैं केवल मात्र उनको देखते जाएं, दृष्टा बनकर। देखें किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। किसी के प्रति प्रेम के, राग के, द्वेष के, किसी से बदला लेने के, या ईश्वर के संबंधी, आत्मा से संबंधित, इसके आधार पर मन की वृत्ति को जाने। परंतु मैं तो ये विचार नहीं हूं, मैं तो इससे अलग, निर्लेप, अप्रतिसंक्रमा आत्मा, जिसमें कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकता, चेतन आत्मा, अपरिणामी, अपरिवर्तनशील आत्मा। मैं आत्मा किसी से नहीं बना, मुझ में किन्हीं भी पदार्थों का संघात नहीं, मिश्रण नहीं, इसलिए मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं न कभी मरता हूँ न कभी पैदा होता हूँ।
मेरे अन्य संबंधी भी इसी तरह से हैं। मेरा जो उनके साथ संबंध है केवल शरीर का संबंध है। मुझे जो उनका रूप रंग दिखाई देता है, शब्द सुनाई देते हैं, वो उस आत्मा के नहीं, शरीर से हैं। ये सब शरीर एक दिन नष्ट हो जाएंगे, जैसे मेरा शरीर भी नष्ट होगा, दूसरों के भी नष्ट होंगे। और मैं आत्मा, जिसे कोई नहीं पहचानता, और मैं भी किसी आत्मा को नहीं पहचानता। कुछ क्षणों तक इसका चिंतन करें। हम जिस रंग रूप में, जिन रिश्तों में फंसे हैं, लिप्त हैं, वो रंग रूप तो समाप्त हो जाने वाला है, वो तो बाहरी है। असली तत्व तो उनमें भी आत्मा है, और मुझ में भी मैं आत्मा ही हूँ। स्वयं पर मन को टिका कर रखें। क्या इस समय या किसी भी समय मुझ आत्मा में कोई भी कोई भी पदार्थ प्रवेश कर सकता है, प्रविष्ट हुआ है? नहीं, केवल परमात्मा, परम पिता परमात्मा, जो अति सूक्ष्म है, इस समय भी मेरे साथ है, मेरे भीतर है। जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया, सांसें दी, ये मन बुद्धि दिए, ये शरीर दिया, ये सब उपकरण मेरे लिए दिए मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने। वो सदा ही मेरे साथ हैं, अभी भी हैं। अनुभव कीजिए उस परम सत्ता को अपने साथ। केवल मैं और मेरा प्रभु। उसी प्रभु की उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करें, जो मेरे साथ हैं। कोई और विचार आने लगे तो हटा दें, वो सब मुझसे दूर हैं। मैं और मेरा पिता। मन ही मन ओम का जप करते हुए उस प्रभु की स्मृति। ओम।
विष्णुः कर्माणि पश्यथ यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा। और परमात्मा जो विष्णु रूप है, सर्वव्यापक, अभी भी मेरे पास है। विष्णु परमात्मा, हे जीव, अपने इस विष्णु के कर्मों को देखो, कैसे दिव्य सृष्टि बनाई, सब जीवों के ये दिव्य शरीर बनाए, एक एक कृति को देखते हैं तो दिव्यता प्रकट होती है। हे विष्णु, केवल मात्र आप ही कर सकते हैं ये कृति। उसकी दिव्यता को अनुभव करें, अपने शरीर की रचना को देखते हुए, संसार की विविध रचनाओं को देखते हुए, अनुभव करते हुए, कैसा दिव्य है मेरा पिता, मेरा प्रभु, कहीं कोई कमी नहीं। यथा पूर्वम अकल्पयत। एक ही साथ सारे जगत में, ब्रह्मांड में, और उससे भी दूर आगे आप व्याप्त है मेरे पिता। मेरे लिए कैसे कैसी दिव्य वस्तुएं आपने बनाई। इस शरीर को ही देखते हैं, जिस इंद्रिय से कुछ कार्य करने की इच्छा मात्र होती है तो वो कार्य एकदम हो जाता है। कैसे आपने सबका संबंध जोड़कर रखा है प्रभु, विचार कीजिए। यतो व्रतानि पस्पशे। आपकी इन दिव्य रचनाओं के आधार पर ही तो हम अपने व्रतों का, अपने कर्मों का परिपालन कर पाते हैं पिता। यदि ये साधन आपने ना दिए होते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। और आपकी इन रचनाओं की अनुशासन को देखकर, इनके नियमों को देखकर हमें अपने व्रतों पर स्थिर रहने की प्रेरणा मिलती है। चिंतन करेंगे।
मन को कहीं और ना ले जाए। मेरा विष्णु प्रभु, उसकी दिव्य कृतियां और उनके नियम अनुशासन और मेरे कर्म। हे प्रभु, इंद्रस्य रुज्य सखा, आप मुझ आत्मा के एक योग्य मित्र हैं, सखा हैं। आप जैसा मित्र, आप जैसा सखा संसार में कोई भी नहीं। आप मेरा हित, सब तरह से हित चाहते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर स्थित हैं, मेरे मन की स्थिति को जानते हैं। जितना हित आप कर सकते हैं और करते हैं, वैसा कोई भी मित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ पिता, आप मेरे परम सखा हैं, सदा साथ रहने वाले। अनुभव करें इस विष्णु की मित्रता को अपने साथ। एक सच्चा मित्र कभी भी मेरा अहित नहीं कर सकता, परंतु उसकी सामर्थ्य सीमित है। आप प्रभु असीम सामर्थ्य वाले, सदा मेरे साथ रहने वाले मेरे सच्चे मित्र हैं। हे मेरे परम मित्र, यदि मैं आपकी मित्रता में बंध जाऊं, आपको अपना सच्चा सखा स्वीकार कर लूं, तो मुझे संसार में कोई भी चिंता ना रहे। तो मैं पूर्ण शक्तिशाली बन जाऊंगा, समर्थ हो जाऊंगा।
अनुभव करें उस विष्णु स्वरूप परमात्मा की मित्रता को, उनकी दी सामर्थ्य को, जिसके कारण जीवन में मैं अपने व्रतों का पालन कर पाता हूँ। एकमात्र आप ही हैं सदा मेरे साथ रहने वाले, मेरी मित्रता निभाने वाले। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। मन ही मन उस चेतन शाश्वत परम मित्र के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करते हुए, इस संबंध को दृढ़ बनाते हुए समर्पण भावना को जगाएंगे। मेरा परम सहायक उस प्रभु की, उस परम मित्र की दिव्यता को दृष्टि में रखते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। कैसी दिव्य व्यवस्था है। जीवन चलाने के लिए ये सांसें निरंतर चलती रहती हैं। हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता प्रभु, ये आपकी ही कृपा। अपने शरीर की अनुभूति करेंगे। जिस शरीर में मैं बैठा हूँ, मुझे बिठाया है मेरे प्रिय मित्र ने। अद्भुत रीति है प्रभु आपकी ये। मन को दोनों हाथों पर ले जाएं, उनकी स्थिरता को अनुभव करें। धीरे धीरे अंगुलियों में गति दें। अब दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे, जहाँ मेरा प्रिय मित्र परम सखा विद्यमान है।
मैं स्वयं भी यहीं पर बैठा हूँ, मेरी भावनाएं भी यहीं। हे मेरे सदा सदा के साथी परमात्मा, मेरा सदा हित करने वाले प्रभु, आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हम कुछ समय के लिए अंतर्मुखी हो पाए, आपके साथ संबंध जोड़ पाए। ऐसे अवसर हमें बारंबार प्रदान करते रहिए प्रभु। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। चेहरे को स्पर्श करें, माथे को स्पर्श करें, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे, भीतर ही आंखें टिमटिमाएंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम एवं धन्यवाद। दीदी पहले हम घर में 9 to